गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 5 में आज हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ करेक्ट पोस्चर। देखो, पोस्चर अगर हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो पोस्चर यानी खड़े होने का या बैठने का सही तरीका। तो एक्चुअल में करेक्ट पोस्चर होता क्या है, वो चीज समझने से पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअल में पोस्चर क्या है, पोस्चर क्या होता है। तो देखो, पोस्चर जब भी हम स्टैंड कर रहे हैं, हम लाई डाउन किए हुए हैं, हम वॉक कर रहे हैं, इवन रन कर रहे हैं, वहां सब जगह हमारी पोस्चर देखी जाती है। हर एक पोजीशन को होल्ड करने का जो एक तरीका होता है, जो एक मैनर है, उसे हम पोस्चर कहते हैं। तो हम यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं। पोस्चर इज द पोजिशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी upright against the gravity while we are standing, sitting, walking, running, even lying down. तो देखो, जब हम पोस्चर की डेफिनेशन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पोस्चर वो पोजीशन है जिसमें हमने होल्ड किया हुआ है अपनी बॉडी को अपराइट ऊपर की तरफ, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट। ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी आप सभी जानते हो, छोटी क्लासेस में भी हम पढ़ते हैं। ग्रेविटी एक तरह का फोर्स है जो हमारी जो अर्थ है वो हम पर लगा रही है, यानी हमारी जो अर्थ है वो हमें अपने ऊपर अपनी तरफ खींच रही है। उसी वजह से हम अर्थ पर टिके हुए हैं। ठीक है, स्पेस में स्पेस में अर्थ नहीं है, वहां पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, दैट जाता है तो हवा में ही तैरता रहता है, वो फ्लोट करता रहता है, वो स्टैंड नहीं कर पाता है जमीन पर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। तो हमें उस ग्रेविटी के अगेंस्ट अपनी बॉडी को अपराइट ऊपर की तरफ होल्ड करके रखना है ताकि हम नीचे जमीन पर ना गिर जाएं। उस ग्रेविटेशनल फोर्स से हम अट्रैक्ट होकर नीचे ना गिर जाएं। तो अपनी बॉडी को अपराइट होल्ड करके रखेंगे अगेंस्ट द ग्रेविटी। कब कब होल्ड करेंगे? जब हम स्टैंड कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, सिटिंग करते हैं, लेटे हुए हैं, इवन रन कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, उन सब सिचुएशन में हमारा पोस्चर देखा जाता है। तो ये तो थी पोस्चर की डेफिनेशन। अब देखो, जो करेक्ट पोस्चर है यानी कि सही पोस्चर क्या है, बैठने का सही तरीका, खड़े होने का सही तरीका क्या है, अगर आपको वो पता चल जाता है तो आप उसे फॉलो करते हो और अपने अच्छे पोस्चर को बनाकर रख सकते हो। देखो, अगर हमारा पोस्चर करेक्ट नहीं होगा तो सबसे पहले तो है कि बहुत सी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं। हाथ बेक आपने देखा होगा, पीछे से हाथ बेक हुआ होता है, किसी का कमर झुकी हुई होती है। ये सब इसी वजह से होता है कि वो करेक्ट पोस्चर को फॉलो नहीं करते हैं, वो अपनी सही पोजीशन बनाकर नहीं रखते जब वो खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं। तो बहुत सी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती है। इस चैप्टर में भी हम उन्हें पढ़ेंगे, जिन्हें काइफोसिस नाम देते हैं, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, ओके, फ्लैट फुट, बो लेग, ये सारी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हैं। हमारी जो बेड पोस्चर होती है, खड़े होने का, बैठने का सही तरीका नहीं होता है, उस वजह से डिफॉर्मिटीज हमें सहनी पड़ती हैं। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं कि सिटिंग का और स्टैंडिंग का सही पोस्चर एक्चुअल में क्या है। तो पहले हम देखेंगे करेक्ट पोस्चर ऑफ स्टैंडिंग। हील्स ऑफ द बोथ फीट मीट ईच अदर एंड टोज शुड अपार्ट 3 to 4 इंच। जब आप स्टैंड कर रहे हो, खड़े हुए हो, तो सही तरीका क्या है कि आपकी जो हील्स हैं वो एक दूसरे से मिली हुई होंगी दोनों पैरों की, और जो टोज है, जो उंगलियां हैं, उनके बीच में इस तरह से 3 से 4 इंच का गैप होगा। ये सही तरीका होगा खड़े होने का। पिक्चर में भी अब देखेंगे। ओके, उसके बाद होल बॉडी शुड बी इरेक्ट। पूरी बॉडी आपकी इरेक्ट होगी, बिल्कुल सीधी होगी, कहीं भी बेंड नहीं होगा। चिन इनसाइड, आप ऊंचा मुंह नहीं होगा आपका, इनसाइड अंदर की तरफ चिन होगी, बिल्कुल अंदर भी नहीं कि गर्दन आपकी नीचे झुक जाए। चेस्ट फॉरवर्ड, ओके, बेली प्रेस इनसाइड, आपकी जो बेली है वो इनसाइड अंदर की तरफ प्रेस करके खड़े होंगे। द बॉडी वेट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड। आपका जो बॉडी का वजन है वो दोनों पैरों पर इक्वली आपको देना होगा, ऐसा नहीं कि एक पैर पर वजन देकर खड़े हो गए। ओके, तो ये तो है सही तरीका या सही पोस्चर हमारे खड़े होने का। पिक्चर में हम अच्छे से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे करेक्ट पोस्चर ऑफ सिटिंग की। बैठने का सही तरीका क्या है, ये हमें तरीका बता रहे हैं बैठने का, जब हम चेयर पर बैठे हुए हैं। ठीक है, आवर हिप्स शुड बी एज फार बैक इन द चेयर एज पॉसिबल। हमारे जो हिप्स हैं, अगर आप बैठे हो चेयर पर, तो हिप्स आपको उतने पीछे, यानी पीछे की तरफ सरक के बैठना है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल किनारे पर, चेयर के बेस के किनारे पर आकर बैठ गए। जितना हो सकता है उतना आपको पीछे की तरफ सरक कर बैठना है। ठीक है, हेड, शोल्डर, स्पाइनल कॉलम एंड हिप्स शुड बी इन स्ट्रेट लाइन। आपका हेड, आपके शोल्डर, आपका स्पाइनल कॉलम, आपके हिप का एरिया जो है वो स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि झुककर बैठ गए या पीछे की तरफ झुक गए। ठीक है, सब स्ट्रेट होना चाहिए बैठे हुए। एंड इरेक्ट, बिल्कुल सीधा होगा।
लेग्स शुड टच द ग्राउंड, आपकी पैर जो है चेयर पर बैठे हुए हैं तो पैर हैंगिंग स्टेज पे नहीं होने चाहिए, ग्राउंड को टच करके बैठोगे। व्हेन वी रीड, और जब आप पढ़ रहे हो बैठकर, बुक शुड बी ऑन टेबल, आपकी बुक्स टेबल पर होंगी, हाथ में लेकर नहीं पढ़ोगे। एंड एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन बुक एंड आईज, और 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस एटलीस्ट कम से कम होगी, और जितनी आप चाहो, आपको क्लियर दिख रहा है उतनी आप रख सकते हो। तो ये थे बैठने के और सिटिंग के सही तरीके, दोनों आप पिक्चर में अच्छे से देख सकते हो, सिटिंग का तरीका आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसके जो रीजन है, कॉजेस क्या है, किसकी वजह से हमारा पोस्चर बिगड़ जाता है। उसके बाद हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ गुड पोस्चर। तो आप इन्हें नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, करेक्ट पोस्चर का कंसेप्ट देखने के बाद हम बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस की, कि क्या एडवांटेजेस है जिसकी वजह से हमें गुड पोस्चर ऑब्टेन करना पड़ता है। तो देखो, सबसे पहला एडवांटेज तो क्या है आपके गुड पोस्चर का, फिजिकल अपीयरेंस। आपका फिजिकल अपीयरेंस, आपका अपीयरेंस अच्छा आएगा अगर आपका पोस्चर गुड है। तो फर्स्ट इंप्रेशन और ये आपकी पोस्चर का जो इंप्रेशन है वो एक तरह से लास्ट इंप्रेशन बनेगा। आपका स्टैंडिंग पोस्चर अगर अच्छा है तो आप फिजिकली अच्छे नजर आओगे। इसके अलावा ग्रेट एफिशिएंसी ऑफ मूवमेंट, आप अगर करेक्ट पोस्चर के साथ कोई मूवमेंट कर रहे हो, इवन मान लो वॉक कर रहे हो, रन कर रहे हो, या फिर करेक्ट पोस्चर के साथ बैठकर आप पढ़ रहे हो, तो बहुत एफिशिएंसी, बहुत ग्रेस के साथ आप अपना वर्क कर सकते हो अगर आपका पोस्चर करेक्ट है। थर्ड है फिजिकल फिटनेस, फिजिकली फिट ऑब्वियसली हो गए। आपका जो आपका पोस्चर अगर अच्छा है तो फिजिकली फिट, आप सबसे पहले फिटनेस अगर चाहिए तो अपना पोस्चर आपको सुधारना होगा, तब कहीं जाकर आपकी फिजिकल फिटनेस नजर आएगी। ऐसा नहीं कि फिजिकली तो फिट हो, काफी अच्छी मसल्स हैं, बॉडी अच्छी बनी हुई है, बट आपका जो पोस्चर है, स्टैंडिंग है, वॉकिंग पोस्चर, वो सही नहीं है, तो फिजिकल फिटनेस आपकी कहीं ना कहीं नजर नहीं आएगी उसमें। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ एडवांटेज है गुड पोस्चर का, सोशल वैल्यूज भी है इसकी अपनी, लोग एडमायर करते हैं अगर आपका पोस्चर अच्छा है। तो देखो, लोग आपके एग्जाम्पल देते हैं कि देखो वो कितने अच्छे से वॉक करता है, या वो कितने अच्छे से स्टैंडिंग कर रहा है, कैसे अच्छी तरह से बैठकर पढ़ रहा है, लोग एडमायर करते हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक वैल्यू भी है। इकोनॉमिक वैल्यू कैसे है, देखो अगर आप करेक्ट पोस्चर के साथ वर्क कर रहे हो, आप किसी कंपनी में हो, आपका पोस्चर बिल्कुल सही है खड़े होने का या काम करने का या बैठकर काम करने का, करेक्ट पोस्चर के साथ काम कर रहे हो तो आपको कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, आप ज्यादा काम कर लोगे, प्रोडक्शन अच्छा दोगे, आपकी इकोनॉमिक वैल्यू अपने आप नजर आएगी वहां पर। और उसके अलावा अगर पोस्चर ही सही नहीं है, बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, बार बार बॉडी को एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो क्या होगा, आप कम कर पाओगे, आपका ध्यान काम पर नहीं रहेगा, इकोनॉमिक वैल्यू कहीं ना कहीं आपकी डाउन हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं प्रिवेंट डिसऑर्डर्स एंड डिजीजेस। बहुत से डिसऑर्डर, बहुत से डिजीज हैं जो हमारी करेक्ट पोस्चर की वजह से होती है। कभी हम झुककर बैठते हैं, बैक बोन में प्रॉब्लम हो जाती है, गर्दन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो सारे डिजीज और डिसऑर्डर से भी हम बच सकते हैं अगर हमारा पोस्चर करेक्ट है। तो ये तो थे कुछ एडवांटेजेस। अब हम बात कर लेते हैं कॉजेज की। क्या कॉजेज है, क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा पोस्चर बिगड़ जाता है, बैड पोस्चर हो जाता है। तो सबसे पहला तो इम्प्रॉपर डाइट। अगर आप डाइट सही नहीं ले रहे हो, कैल्शियम नहीं ले रहे हैं, प्रोटीन सही से नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा, मसल्स वीक होंगी, हड्डियां वीक होंगी, तो हम चाहकर भी अपना पोस्चर सही नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा डिजीज है, मान लो कोई डिजीज है जैसे कि पोलियो है, रिकेट्स है, पैरालिसिस है, तो ऑब्वियसली डिजीज की वजह से भी पोस्चर हमारा बिगड़ जाएगा। बाय बर्थ से ही कोई कमजोर अगर बच्चा पैदा होता है तो भी उसका पोस्चर जो नॉर्मल लोग हैं उनके कंपेयर में बैड हो जाता है। फिर फैटिग है, थकान होती है, तो आप चाहकर भी अपने गुड पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाते हो। आप कभी एक पैर पर बल देकर खड़े होते हो, कभी आप जिस पोजीशन में आपको आराम मिल रहा है आप उसमें रहना पसंद करते हो, और आप कहीं ना कहीं अपना करेक्ट पोस्चर खो देते हो जब आप थके हुए होते हो। उसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस ही नहीं है। अभी तो आपने पढ़ लिया कि ये करेक्ट पोस्चर, बैठने का सही तरीका ये है, खड़े होने का सही तरीका ये है, इसके एडवांटेजेस ये हैं, तो आप अवेयर हो गए, ठीक है, तो आप मेंटेन कर सकते हो अपना पोस्चर। अब किसी को अवेयरनेस ही नहीं है पोस्चर के बारे में, तो वो कैसे मेंटेन करेगा, ठीक है, तो अवेयरनेस भी जरूरी है। उसके बाद ओबेसिटी, मोटापा तो हर बीमारी की जड़ है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारे पोस्चर को बिगाड़ने में भी ओबेसिटी का रोल होगा, ओके। उसके अलावा हैबिट है, हैबिट आपकी हो गई है, आप नहीं मेंटेन कर पाते हो, शुरू से आप गलत पोस्चर के साथ काम करते हो, तो आप हैबिट की वजह से भी आपका पोस्चर बिगड़ जाता है। उसके अलावा एज है, इमिटेशन, अगर आप किसी की नकल कर रहे हो, रोल मॉडल है कोई आपका, वो ऐसे चलता है,
ठीक है, वो झुककर चलता है, झुककर बैठता है, या वो इस तरह से खड़ा होता है, तो आप उसको फॉलो करते हो, तो उस इमिटेशन की वजह से भी आप गलत पोस्चर फॉलो करने लगते हो। फैशन, ऑब्वियसली फैशन आजकल तरह तरह के चल रहे हैं, फैशन के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हो, उन्हें एडजस्ट करना है, तो पोस्चर कहीं ना कहीं आपका बिगड़ जाता है। चल रहे हो, खड़े होने का भी आजकल अलग तरीके का फैशन है, तो उस वजह से भी आपका पोस्चर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। 10 है लैक ऑफ एक्सरसाइज, ऑब्वियसली एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, नहीं करते हो, फिटनेस नहीं है बॉडी में, तो बॉडी आपकी करेक्ट पोस्चर बनाने में ज्यादा थकान महसूस करेगी और कहीं ना कहीं आपका पोस्चर बिगड़ जाएगा। तो ये तो थे कुछ कंसेप्ट के एक्चुअल में पोस्चर क्या है, करेक्ट पोस्चर क्या है, क्या करेक्ट पोस्चर को के एडवांटेज हैं, और आपका पोस्चर करेक्ट नहीं है तो उसके पीछे रीजन क्या है वो हमने देखे। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम इनकरेक्ट पोस्चर की वजह से होने वाले डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे नोट डाउन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।